अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो ये इंटरनेट के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जितने बयान दे रहा है, 1% भी उसको पजीराई नहीं मिली। 1% भी सपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिली। और इस वक्त मैटर सोशल मीडिया करता है क्योंकि अवाम पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये दूसरी दलील है पाकिस्तानियों के शऊर की, बेदारी शऊर की। और तीसरी मिसाल जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। और जनाब वो किसानों के लिए जमात इस्लामी निकल खड़ी हुई, तो ये वो और फलाना और मार्च कर देंगे। वो 1% भी पजीराई नहीं मिली सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी को। क्यों? मैंने तो ट्वीट किया था कि जमात इस्लामी ने आज भी गजा मार्च निकाला हुआ है। भाई, जो जमात अपने मुल्क के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत की मजम्मत ना कर सके, उसका क्या लेना देना गजा के साथ? गजा तो आप फिर सियासत कर रहे हैं, गजा के ऊपर आपको कोई ताल्लुक नहीं है गजा के साथ। जो अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के ऊपर नहीं बोल सकता, वो बोलता रहे गजा के ऊपर। भाई, गजा के ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोग गजा वालों के साथ हैं, पूरा पाकिस्तान। भाई, अगर आपने करना है तो फिर आप सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं गजा के लिए? आप वहां पे खाना भेजें, चीजें भेजें, जो आप वहां कर सकते हैं वहां पे करें। यहाँ पे आप क्या आपको मिल रहा है? आप सड़कों पे यहाँ पाकिस्तान में निकल के, और पाकिस्तान में जिस निकल के आप जिस हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चों को पता है कि वो हुकूमत कितनी कंप्रोमाइज है, कौन उनको लाने वाला है, किस तरह उनको लाया गया है। ये और गजा के ऊपर बात करें ये हुकूमत, यानी पाकिस्तान में जमात इस्लामी की सड़कों पर निकलने का यही मकसद है ना कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाए कि तुम गजा के लिए अपने किरदार अदा करो। और भाई, ये कैसे ये हुकूमत गजा के लिए अपने किरदार अदा कर सकती है? कैसे फलस्तीन के लिए अपने किरदार अदा कर सकते हैं? ये तो बयान नहीं दे सकते, और देते भी हैं तो जैसे इजाजत के साथ देते हैं। तो बात यह है कि जमात इस्लामी जब पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और उसके ऊपर जमात इस्लामी वालों को फॉर्म 47, फॉर्म 45 इनके पास थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया पीटीआई वालों को। ये हालात हैं। हाफिज नईम रहमान साहब की जाती तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए ये भीख में मिली हुई सीट, मैं नहीं पीटीआई जीती है। उन्होंने आला ज़रफ़ी दिखाई, उनकी इज्जत बढ़ी। लेकिन मसला ये है, जमात इस्लामी ओवरऑल कंप्रोमाइज जमात है, कोई उनका लेना देना नहीं है। और वो भी इस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं कि गजा के ऊपर शोर मचाओ ताकि तवज्जो गजा की तरफ चली जाए, फलस्तीन के ऊपर शोर मचाओ। ये भी इसलिए करवाया जा रहा है जमात इस्लामी से कि पाकिस्तानियों की तवज्जो डाइवर्ट करें। भाई, पाकिस्तानी गजा के ऊपर भी बात करेंगे, फलस्तीन के ऊपर भी बात करेंगे, इसराइल की यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत की भी मजम्मत करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ, फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तानियों की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीजों की मजम्मत करना है और उस पर आवाज उठाना है, जो कि उठा रहे हैं। तो बहरहाल जी, मैं ये समझता हूँ कि गेम ऑन है। ये वो शऊर है लोगों का जो जाग चुका है। ये वो लोगों का शऊर जागना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद है। और इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। जो मैं आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं लोगों से जाके मिलता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि आप लाहौर जाएं, आप मियाँ वाली जाएं, आप लिया जाएं, आप बखर जाएं, आप जहानिया जाएं, आप भावलपुर जाएं, आप मुल्तान जाएं, फैसलाबाद जाएं। मैं इन तमाम जगहों पे गया हूँ पिछले कुछ हफ्तों में। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, जिस गांव और देहात में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो लोग बात चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठ के करें, लेकिन उनकी आवाज़ में दर्द होता है, कर्ब होता है, तकलीफ होती है 26 नवंबर के शुहदा के हवाले से, 26 नवंबर के जुल्म के हवाले से। तो ये वो बेदारी शऊर है जो एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत मायूसी होती थी कि यार अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आलिया नीलम साहबा कर रही हैं, जो आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, जिस तरह से अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, जैसे मोइनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, जैसे उनके साथ जमाल खान मुदखेल सर, मोहम्मद अली मदद साहब ऑन बोर्ड हैं, और जैसे अमीनुद्दीन खान साहब के बाद 3-4 जजेस चीफ आईनी बेंच का सरबराह लगने के चक्कर में जो कुछ कर रहे हैं, तो पहले मुझे बड़ी मायूसी होती थी। अब मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अब मुझे ये ट्रैवल करके और लोगों के का जज्बा देख के, लोगों के अंदर शऊर देख के जो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और चीज़ें जिस तरह से मौजूद इस वक्त चल रही हैं ऐसे नहीं चल सकती। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अरूज पे जाएगा, तरक्की करेगा। और पाकिस्तानी जो इस वक्त डिग्निटी डिमांड कर रहे हैं, खुददारी डिमांड कर रहे हैं, वो ये तहरीक जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये जो 3 चाबी वाले खिलौनों को पाकिस्तानियों ने घास नहीं डाला और सोशल मीडिया पे पजीराई नहीं मिली, ये वो उम्मीद है, ये वो दलील है कि लोगों का शऊर जाग चुका है और इंशाल्लाह लोग जो हैं वो हक के साथ खड़े होंगे और फस्तायत के खिलाफ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो ये इंटरनेट के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर,
इन चीजों के ऊपर जितने बयान दे रहा है, 1% भी उसको पजीराई नहीं मिली, 1% भी स्पोर्ट्स सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिली। और इस वक्त मैटर सोशल मीडिया करता है क्योंकि अवाम पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये दूसरी दलील है पाकिस्तानियों के शऊर की, बेदारी शऊर की। और तीसरी मिसाल जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे, और जनाब वो किसानों के लिए जमात इस्लामी निकल खड़ी हुई, तो ये वो और फलाना, और मार्च कर देंगे वो। 1% भी पजीराई नहीं मिली सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी को। क्यों? मैंने तो ट्वीट किया था कि जमात इस्लामी ने आज भी गजा मार्च निकाला हुआ है। भाई, जो जमात अपने मुल्क के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत की मजम्मत ना कर सके, उसका क्या लेना देना गजा के साथ? गजा तो आप फिर सियासत कर रहे हैं गजा के ऊपर, आपको कोई ताल्लुक नहीं है गजा के साथ। जो अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के ऊपर नहीं बोल सकता, वो बोलता रहे गजा के ऊपर। भाई, गजा के ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोग गजा वालों के साथ हैं, पूरा पाकिस्तान। भाई, अगर आपने करना है तो फिर आप सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं गजा के लिए? आप वहां पे खाना भेजें, चीजें भेजें, जो आप वहां कर सकते हैं वहां पे करें। यहाँ पे आप क्या आपको मिल रहा है? आप सड़कों पे यहाँ पाकिस्तान में निकल के, और पाकिस्तान में निकल के आप जिस हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि वो हुकूमत कितनी कंप्रोमाइज्ड है, कौन उनको लाने वाला है, किस तरह उनको लाया गया है। ये और गजा के ऊपर बात करें ये हुकूमत। यानी पाकिस्तान में जमात इस्लामी की सड़कों पर निकलने का यही मकसद है ना कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाए कि तुम गजा के लिए अपने किरदार अदा करो। और भाई, ये कैसे ये हुकूमत गजा के लिए अपने किरदार अदा कर सकती है? कैसे फलस्तीन के लिए अपने किरदार अदा कर सकते हैं? ये तो बयान नहीं दे सकते, और देते भी हैं तो जैसे इजाजत के साथ देते हैं। तो बात यह है कि जमात इस्लामी जब पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और उसके ऊपर जमात इस्लामी वालों को फॉर्म 45 इनके पास थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया पीटीआई वालों को। ये हालात हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब की जाती तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए ये भीख में मिली हुई सीट, मैं नहीं पीटीआई जीती है। उन्होंने आला ज़रफ़ी दिखाई, उनकी इज्जत बढ़ी। लेकिन मसला ये है, जमात इस्लामी ओवरऑल कंप्रोमाइज जमात है, कोई उनका लेना देना नहीं है। और वो भी इस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं कि गजा के ऊपर शोर मचाओ ताकि तवज्जो गजा की तरफ चली जाए, फलस्तीन के ऊपर शोर मचाओ। ये भी इसलिए करवाया जा रहा है जमात इस्लामी से कि पाकिस्तानियों की तवज्जो डाइवर्ट करें। भाई, पाकिस्तानी गजा के ऊपर भी बात करेंगे, फलस्तीन के ऊपर भी बात करेंगे, इसराइल की यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत की भी मजम्मत करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ, फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तानियों की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीजों की मजम्मत करना है और उस पर आवाज उठाना है, जो कि उठा रहे हैं। तो बहरहाल जी, मैं ये समझता हूँ कि गेम ऑन है। ये वो शऊर है लोगों का जो जाग चुका है, ये वो लोगों का शऊर जागना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद है। और इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। जो मैं आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं लोगों से जाके मिलता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि आप लाहौर जाएं, आप मियाँ वाली जाएं, आप लिया जाएं, आप बखर जाएं, आप जहानिया जाएं, आप बहावलपुर जाएं, आप मुल्तान जाएं, फैसलाबाद जाएं। मैं इन तमाम जगहों पे गया हूँ पिछले कुछ हफ्तों में। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, जिस गांव और देहात में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो लोग बात चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठ के करें, लेकिन उनकी आवाज़ में दर्द होता है, कर्ब होता है, तकलीफ होती है 26 नवंबर के शुहदा के हवाले से, 26 नवंबर के जुल्म के हवाले से। तो ये वो बेदारी शऊर है जो एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत मायूसी होती थी कि याही अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आलिया नीलम साहबा कर रही हैं, जो आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, जिस तरह से अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, जैसे मोइनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, जैसे उनके साथ जमाल खान मुदखेल साहब, मोहम्मद अली मदद साहब ऑन बोर्ड हैं, और जैसे मोइनुद्दीन खान साहब के बाद 3-4 जजेस चीफ आईनी बेंच का सरबराह लगने के चक्कर में जो कुछ कर रहे हैं, तो पहले मुझे बड़ी मायूसी होती थी। अब मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अब मुझे ये ट्रैवल करके और लोगों का जज्बा देख के, लोगों के अंदर शऊर देख के जो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और चीज़ें जिस तरह से मौजूद इस वक्त चल रही हैं ऐसे नहीं चल सकती। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अरूज पे जाएगा, तरक्की करेगा। और पाकिस्तानी जो इस वक्त डिग्निटी डिमांड कर रहे हैं, खुददारी डिमांड कर रहे हैं, वो ये तहरीक जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये जो 3 चाबी वाले खिलौनों को पाकिस्तानियों ने घास नहीं डाला और सोशल मीडिया पे पजीराई नहीं मिली, ये वो उम्मीद है, ये वो दलील है कि लोगों का शऊर जाग चुका है और इंशाल्लाह लोग जो हैं वो हक के साथ खड़े होंगे और फस्तायत के खिलाफ खड़े होंगे। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।